Hello, Archana. Thank you for joining me in Me and Mentors. थैंक यू वेदिका. लेट मी टेल यू कि आपका नाम मेरे लिए बहुत बहुत पर्सनल है क्योंकि माय वेरी फेवरेट नीस जो एक्चुअली बहुत सुंदर है, वी कीप सेइंग ये मिस यूनिवर्स बनेगी, उसका भी भी वेदिका है. एंड आई थिंक नाम से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आप भी सेंसिटिव और यू नो थोड़ी सी शास्त्रीय लाइक कल्चरल पर्सन होंगी. बिल्कुल 100%. बिल्कुल हूँ मैं. And very artistic. So lovely to be here and lovely to be with a fellow Sindhi. Yeah. असांजी community जाम सुठो कम कंदी है, but I think we don't celebrate ourselves enough. And I feel so bad कि because हम लोग रेडियो पे बॉलीवुड के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन आधा हाँ बॉलीवुड आधा सिंधी भी है. So मैं हाँ. बहुत उसको highlight करती रहती हूँ. Especially when I got to know that Sippy Sahab, the maker of Sholay, the classic, is a Sindhi man. सिंधी I में was, of हाँ. course, yeah. So I'm very, very proud of our community. बिल्कुल बिल्कुल. तो अर्चना, सबसे पहले तो बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे कि अर्चना इतनी मोटिवेशनल, इतनी जॉयफुल, इतनी एनर्जेटिक, इतनी पॉजिटिव ऑल टाइम कैसे रहती है? I think it's thanks to my parents. I think दोनों, and you know better than I कि सिंधी community ने इतने hardships देखे हैं life में कि उनको कोई भी चीज down नहीं कर सकती है. मतलब पूरे घर बार अपने जायदाद सोने को छोड़ के अगर लोग एक नहीं दो बार अगर उनको ऐसा एक्सपीरियंस हो, बिकॉज आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द गल्फ वॉर बाय द वे. अगर ओह. आपने अक्षय कुमार की वो फिल्म देखी है एयरलिफ्ट, हाँ सो हाँ. आई वाज बोर्न एंड brought up and raised in Kuwait. तो ओके. वो एक अगेन हम लोग ने एक अपलिफ्टिंग और एक वॉर सीन देखा था. सो आई हाँ. फील समवेयर लाइफ टीचर्स यू सो मच इन एडवर्सिटी. और मुझे ऐसे बिल्कुल. लगता है फिर आप ना एक तरीके से सब चीज विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, लाइटनेस लेने लग जाते हो. एंड आई बिल्कुल. थिंक लकीली माय फादर हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. वो हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं. फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि चाहे आप toughest फेज से गुजर रहे हो या हैप्पीएस्ट फेज से, if you know how to just keep graceful smile on your face, you'll always be a winner in life, you know. एंड So yeah, I've been very ऑलमोस्ट सिंधीज का है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है. बहुत मजेदार होता है. एंड आई थिंक वो ट्रेजेडी से ही आता है वेदिका, इफ यू नो व्हाट आई मीन. बिकॉज इतना कुछ आप देख चुके हो, आपको हाँ. हर चीज लाइकली लेनी ही पड़ती है कि अरे ये तो हाँ कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, हाँ एंड हाँ. you will scoff it off. But you're absolutely right. Sindhis have बड़े स्पिरिट होते हैं उनकी, दिल बड़े होते हैं, उनकी हंसी बड़ी होती है. तो मैं भी बहुत लाउड हंसती हूँ. एंड आई थैंक माय पेरेंट्स कि उन्होंने कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया फ्रॉम बीइंग द मैड पर्सन दैट आई वाज नेवर नॉर्मल. और मुझे नॉर्मल रहने में ना थोड़ा बोरिंग भी लगता है. मुझे ऐसा लगता है शी क्या हो रहा है लाइफ में. सो आई लाइक टू बी अ लिटिल क्रेजी एंड दैट हेल्प्स with what you're asking, क्यों कैसे रह पाते हो खुश. And luckily my job is on a job. It's such a fun thing to do. Like, you're meeting new people, you're interviewing, some of the best people in the country. जो इतने celebrated है country, क्यों world बोलूंगी वेदिका. एक एस्ट्रोलॉजर थी जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन थी, बिकॉज आई एम अ ह्यूज लवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी. मी टू. और वो yeah, oh my God, we must have an offline conversation on that. And I think I'm decent at my numerology skills. तो ये जो lady थी, she used to be, like every day जो अपना horoscope reading आती है पेपर में, वो उनका आता था. मार्जोरी और था उनका नाम, मार्जोरी और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी. तो रेडियो की वजह से उनसे मैं मिली. तो मुझे से लगा वाह, रेडियो इज सच अ फैबुलस मीडियम, like it's getting my dreams come true and making me meet people I've been in awe of. So I think इससे बड़ा joy क्या हो सकता है कि शायद आप जब बात कर रहे हो रेडियो पे, तो the prime minister of the country to probably the lady who works in your house, कोई भी आपको शायद सुन रहा होगा. बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है. तो अर्चना, जैसे कि आपने कहा ना, ये मैंने आपको बहुत बार ना सुना है आपसे कि एक्सेप्ट योर यूनिकनेस एंड मैडनेस. तो क्या यही रीजन है आरजे बनने के पीछे? I think the universe has to be thanked. क्योंकि मैं बचपन से हमेशा कहती थी कि मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं भगवान की लाडली हूँ. और आई थिंक हम सबको ऐसे ही लगता है, और हम सब शायद हैं भी, क्योंकि एक तरीके से we are all chosen ones, right? So I used to say this a lot, and I used to be like,
मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा लाला है. सो वी आर क्रिश्चियन भक्त, सो वी आर बोर्न इन अ वैष्णव फैमिली, तो हम कान्हा को प्यार से लाला बुलाते हैं. बिल्कुल. I think the reason for me to be in this field is because of that belief कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं अपने मैडनेस सबके साथ शेयर करूं. और बचपन में मैं बहुत डरती थी बात करने से, और बहुत डरती थी कि मैं कुछ गलत नहीं बोल दूं. तो शायद भगवान ने मुझे स्टेज ही दे दिया कि देखो ये 4 दीवारें माइक है, तुम बात करो, तुम बिंदास बात करो. मुझे ऐसे लगा, because when I was auditioning for radio, I had no intentions of being on radio, let me tell you. I'm sure ये लोग सुन के बहुत मुझे गाली देंगे, क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तो मुझे ना बॉलीवुड बहुत पसंद था. As you know, when you're growing up हाँ. abroad, तो आपके इंडिया का कनेक्ट मूवीज ही होता है. तो बिल्कुल. मैं मूवीज की जब एक्ट्रेसेस को देखती थी कि वो बोलती हैं कि हम तो एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहते थे, तो आई टू बी लाइक चल झूठी. तो अब मैं जब बोलती हूँ मैं आरजे नहीं बनना चाहती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे देख के बोलते हैं कि झूठ बोल रही है, बट रियली आई हैड नो इंटेंशंस. And when I was asked by one of my friends, Sindhi friends by the way, she said, wasting your life, तुम बात करने के लिए पैदा हुई हो, तुम प्लीज जाओ. And when I went to audition, believe it or not, Vedika, वहाँ पे designers, आपकी तरह designers, बहुत सारे makeup artists, some VJs, some very celebrated known names from television, सब थे. But मेरी हंसी सुन के किसी ने बोला तुम्हें तो पक्का मिलने वाला है, तुम पागल हो. तो मुझे तब समझ में आया कि पागल का पन के कुछ मायने हैं. And then you know when you see Ranveer Singh also being all this madman who's hugging everyone, yeah, so I feel like there is अनमोल चीज वो होती है जो अलग होती है. और मैं अपने आप को रोकती नहीं थी. तो अगर मैं बहुत सारे नए लोगों से तब जब मिल रही थी ऑडिशन के दौरान, तो मैं खुल के हंस रही थी, मजे ले रही थी, उनको देख के उनकी अच्छाई, मतलब ज्यादातर हम लोग अच्छाई देखते हैं लोगों में, which is a positive quality I have. So I was just enjoying people's company. And then I realized कि maybe you're a chosen one for this, you know, for what you've been asked to do. क्योंकि रेडियो को मैंने नहीं चुना, रेडियो ने मुझे चुना. I didn't go there because, oh, Archu had a desire to become an RJ. I went there because I just wanted to see क्या होता है. But I have to tell you कि मैं रेडियो की बहुत बड़ी दीवानी बचपन से थी, as a listener. कभी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो पे होंगी, पर मैं बहुत सुनती थी, क्योंकि अगेन क्वेत, राइट? सो रेडियो पे जब हम लोग रिक्वेस्ट देते थे गानों के, तो दिस इंस्टेंटली से ओके दिस इज कम फ्रॉम अर्चना पानिया एंड वी आर डेडिकेटिंग अ सॉन्ग टू सो एंड सो. तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती थी कि वो मेरा नाम लिया और मेरा गाना प्ले कर रहे हैं. So I had an attraction for radio, but not ever to be on it, but just to hear it because I love music. Oh, yeah, great. So you know, it's unique, right? Like it's unique when I'm sure when you also must have, बचपन में अगर आप डॉल्स के लिए कुछ डिजाइन करते थे, तो शायद आपको भी लगा होगा कि अरे मैं कुछ कर सकती हूँ, you know, I can make things. बिल्कुल correct. और हम लोग, I just knew कि मेरे अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, like you said. एंड रेडियो पे उसकी बहुत जरूरत होती है, लाइक बहुत. yes. और अगर मैडनेस की बात हो रही है, और जैसे आपने रणवीर सिंह का नाम लिया, तो रणवीर सिंह भी सिंधी है. हाँ, वही इसीलिए तो उनका नाम लिया मैंने. उनको देख के लोग बोलते होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है. पर देखा जाए तो वो आदमी सिर्फ प्यार और प्यार ही बांट रहा है और कुछ नहीं कर रहा है. और आई थिंक इंसान बना ही उसके लिए है, इसीलिए सब लोग रणवीर सिंह के प्यार में पड़ते हैं. ऑफ कोर्स ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, no one can take away his art and skill from him. But पता है वेदिका, रेडियो भी मुझे ऐसा ही माध्यम लगता है, क्योंकि हम लोग रोजाना लोगों से बातें करते हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि अरे हम लोग ने किसी से बात की, और and then they consider us like their family and friend, you know. तो अब जब बॉम्बे में लॉकडाउन चल रहा है, तो इतने लोग कॉल करके बोल रहे हैं धंधा मंदा चल रहा है, मेरा सैलून नहीं चल रहा. अब सोचो सैलून के ऊपर जहाँ अक्सर हम ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी, अनिल कपूर ऐसे लोगों की तस्वीरें देखते हैं, वहां पे उन्होंने मेरी और मेरे को-आरजे सलिल की फोटो डाली है. It's so hilarious कि मतलब RJs का भी सैलून में फोटो लग सकता है. But see, that's the love they have for you, right? They're like Salil Archana, we love them. तो मुझे वही लगता है कि जहाँ से आपको प्यार मिल रहा है, वो ही आपकी दौलत है. So radio to me is my everything. मुझे मेरा हस्बैंड भी वहीं से मिला. या तो मतलब है ना, रेडियो जो आपके लिए लकी है. रेडियो बहुत ज्यादा रेडियो से मुझे फिल्में मिली. इनफैक्ट
येट अनदर सिंधी कनेक्ट, राजू ईरानी सर जब रेडियो स्टेशन आए थे तो उन्होंने बोला हाँ ये लड़की तो क्या इसकी एनर्जी है, और तब मुझे जाके संजू मिली। तो मुझे ऐसे हाँ लगता है कि सीरियसली मुझे रेडियो में इतने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी हैं, एंड एंड आई गेस यू नो व्हाट हैपेंस इज कि एक बार ये आपका थोड़ा सा नाम हो जाता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ ये आवाज हमारी फ्रेंड है, ये फेमिलियर है, बट बिल्कुल, कैसे दिखती है और कौन है बहुत कम लोगों को पता होता बहुत है। कम सो लोग। थैंक यू, yeah, I really thank Instagram and in fact one of the wedding shows जिसका हिस्सा मैं और अक्षय मेरे husband बने थे, which is Band Baja Bride. Oh my God, उस शो के बाद इतने लोगों ने आके मुझे एक्साइटमेंट में बोला oh my God, we are huge fans. तो मैंने मुझे लगा वाह, फाइनली रेडियो जॉकी को थोड़ा रिकग्निशन मिल रहा है। तब मुझे समझ में आया उन्होंने वो टीवी शो देखा था। टीवी तो मुझे शो कहीं ना कहीं लगता है कि एज एन एक्सटेंशन ऑफ माय you know my personality or what I do, I should do television because it does give you a reach. एक पहचान आती है। और आजकल इनफैक्ट मेरे एड्स आ रहे हैं MX प्लेयर पे फॉर अ ब्रांड कॉल्ड MX टकाटक, तो सॉरी हॉटस्टार पे। तो सारे लोग जो क्रिकेट देख रहे हैं मुझे कॉल कर रहे हैं वहां से कि भैया आप हो, हम जानते हैं लेकिन वर्ल्ड नहीं जानता है आरजे अर्चना, आप अपना नाम लिखवाओ। तो मैं इतना हंसी हूँ ना कि लोग इतने पोजेसिव होते हैं उनके फेवरेट सो कॉल्ड सेलिब्रिटी आरजे को लेकर। सो इट्स आरजे को रियली लेके। स्वीट। एक्चुअली बैक ऑफ मतलब हर कोई जानना चाहता है कि है कौन, कैसा दिख रहा है, क्या है। तो आज सोशल मीडिया करेक्ट। के थ्रू है ना, ये उनको मतलब मिल रही है अपॉर्चुनिटी। Okay, yeah, you and I met on social media, so yeah, यस totally. यस। तो अर्चना आपने मतलब कुछ ट्रेनिंग ली थी कि ऐसे ही? नहीं, you know वेदिका, जब हम लोग ने शुरुआत की तब प्राइवेट एफएम वाज जस्ट स्टार्टिंग, 2002 की ओके। बात है ये। सो हाँ एट दैट टाइम रेडियो वाज नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीम, बिकॉज इफ यू रियलाइज विविध भारती वगैरह में भी लोग जो है वैसे ही आ गए थे कि उनकी आवाज अच्छी है, अच्छी आवाज को रेडियो पे होना चाहिए, हाँ वो रेडियो के पीछे भागते थे अगर, और कोई हाँ अमीन सयानी लेजेंड बन जाता था। बट नो, देयर वर नो रेडियो स्कूल्स बैक देन एंड देयर वाज नो ट्रेनिंग। आई थिंक मेरे लिए क्योंकि पर्सनल लाइफ में मैं किताबें पढ़ती थी और बहुत बहुत फिल्में देखती थी, और क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड ट्रैवल थी, तो मुझे लगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि अरे ये हिंदी भी अच्छा बोल देती है और इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलती है, हाँ एंड दैट इज समथिंग एनी voice medium would require good यस command over language. यस So that I had, and I think that's why I was chosen. But frankly, I'll be honest, मेरे 3 auditions हुए थे, okay, and they were not easy. उनमें से I think 2 में मुझे अपने खुद के shows बनाने थे। तो I think what they were trying to test is my imagination. तो जो आप पूछ रहे हो ना कि ट्रेनिंग हुई थी तो नहीं हुई थी, बट इमेजिनेशन टेस्ट किया गया, उस बेसिस पे चुना गया कि हाँ इस इंसान में वो बेसिक क्वालिटी तो है जिससे ये रेडियो आरजे बन सकती है। और मुझे बिल्कुल अभी भी याद है कि मैंने जब ज्वाइन किया था उसके 2-3 महीने बाद, obviously you know with the equipment and stuff you need to get a little initiated, जो बहुत डीजे टाइप का लगता है हमारा कंसोल वगैरह, but it's not that tough, it's very easy। तो सीखने में हार्डली आई थिंक कोई आज के जमाने के बच्चे तो आई थिंक उसको लाइक 1 घंटे में सीख लेंगे, it's that simple। ओके But I think the tough part is presence of mind. I always say for our field, the only thing that's a big requirement is pom-pom, which is presence of mind, presence of mind. I call it pom-pom. I find that so funny. तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी एक सीनियर थी एरिका, शी स्टिल एक्चुअली होस्ट्स अ शो ऑन द इंग्लिश रेडियो स्टेशन। तो वो बोलती थी कि यार इस लड़की में बहुत पोटेंशियल है लेकिन ये फोकस नहीं है। मैं बहुत मस्ती करती थी, आई यूज्ड टू बी ऑल ओवर द प्लेस, मैं कभी डांस कर रही हूँ कहीं पे, कहीं गाना गा रही हूँ। तो आई थिंक ये एक बात मैंने देखी है आरजेज में, वो सिर्फ आरजेज नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है वो एक जमाना था जब बीइंग अ रेडियो जॉकी हैड अ लॉट टू डू विद पोएट्री एंड बीइंग क्रिएटिव इन योर माइंड, बट यस नाउअडेज इट्स अबाउट एक्चुअली हैविंग द पल्स ऑफ द यूथ, और यस what do the people who are listening to you like। और यस उसके लिए आपको खुद भी थोड़ा सा एक मैडनेस, एक यूथफुलनेस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल So I think, yeah, so I think my prerequisite to answer your question was कि I was creative enough to make my own scripts, and I was definitely a keen listener, right? So I sounded like an RJ. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेवर में ये 2 चीजें बहुत गई कि मैं पागलों के जैसे बातें कर रही थी और मेरी आवाज सुन के उनको लगा कि मैं आरजे हूँ।
क्योंकि क्या होता है, अगर आपके अंदर, मेरे अंदर एक मिमिक है, ओके, आई लाइक मिमिकिंग। तो जब आप ओह मिमिक होते हो, आपके मन में ऐसा होता है ना, आपने जो रेडियो सुना है तो आपको वो हाँ प्रेजेंटेशन स्टाइल आ जाती है. सो यस आई वाज लकी इनफ टू बी एबल टू डू दैट, एंड आई आल्सो बाय द वे डू अ लॉट ऑफ डबिंग एंड डू अ लॉट ऑफ वॉइस ओवर्स. तो वही होता है उसमें, जब आपको कोई ऐड करनी होती है जिसमें आपको थोड़ा सा सेंशुअल आवाज देनी है, या कुछ ऐड में आपको थोड़ा सा आंटी टाइप बनना है, या कुछ में आपको यस यंग गर्ल बनना है, so you यस will only do this if you have that quality. So for radio, I didn't get trained, but today there are many training centers for radio. Many. यस बहुत लोग individually भी सिखाते हैं. In fact, मेरा एक स्कूल खुलने वाला था, not ओह by me. किसी ने ओके बोला था कि हम आपका नाम यूज करके all over India करना चाहते हैं, but अभी भी वो पाइपलाइन में है. So hoping for the best. तो अर्चना आपके हिसाब से क्या स्किल्स एंड क्वालिटीज एक आरजे में होने चाहिए? एक तो आपको बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए लाइफ का. अगर आपकी वॉचमैन से लेके, आपकी घर की बाई से लेके, लता दीदी से लेके, आप हर इंसान को देख नहीं, उसको परख रहे हो, उसको लिटरली कॉपी पेस्ट कर रहे हो अपने अंदर, तो आप पक्का आरजे बन सकते हो. क्योंकि क्या है, ओह बिकॉज क्या है, इट्स ऑल अबाउट सेइंग अ स्टोरी, राइट? एट द एंड ऑफ द डे यस रेडियो जॉकी क्या यस होता है, they think global but they act local. That's like यस a tagline for radio. क्योंकि हमको सब जानकारी तो रखनी है, लेकिन बातें वो करनी है जो हमारे लोगों के दिल तक पहुंचे. तो यस अगर मैं बंबई में रहती हूँ और मुझे यही नहीं पता कि अच्छा वड़ा पाव कहाँ मिलता है, somewhere I'm missing the beat, the heartbeat of the city. यस तो एक अच्छा आरजे बनने के लिए एक अच्छा ऑब्जर्वर होना, इंफॉर्मेशन का एक भंडार आपको 24/7 कलेक्ट करना है. और दूसरी बात, हर चीज में आप हल्का सा उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हो, मतलब उसमें जो एक ह्यूमर साइड है उसको कैसे देख सकते हो, उसका देख लाइटर साइड सकते हैं कैसे देख सकते हो. अगर वो है आपके अंदर तो आप, ऑफ कोर्स बहुत अलग जॉनर्स होते हैं रेडियो में, ऐसा नहीं बोल रही हूँ. बहुत शोज होते हैं जो रेट्रो शोज होते हैं, सो ऑन दैट शोज यू हैव टू हैव मोर ट्रिविया देन यस एक्चुअली डू व्हाट आई एम टेलिंग यू. बट यस ओवरऑल टू बी अ रेडियो जॉकी, you have to be a very well informed person, you have to be a well read person, you have to be a very observant person. आपको बेसिक चीजें जो हर हिंदुस्तानी को जिससे प्यार है, which is politics, cricket and Bollywood, उसमें बहुत ज्यादा आपको रुचि रखनी है. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक मेरे लिए जो एक मैजिक, एक विनर था, वो ये था कि आई ऑलवेज बिलीव दैट माई वॉइस काउंट्स. तो मैं जब रेडियो पे आवाज उठाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है, हाँ, किसी ने न सिर्फ मेरी आवाज सुनी, मेरा साथ दिया, बट हम लोग ने कुछ चेंज लाया है सिस्टम में. सो मैंने बहुत स्ट्रांगली आरए का कॉज लिया था. उसमें मुझे टेलीविजन से लेके बहुत सारे ऑफिशियल्स को फेस करना पड़ा. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल थॉट कि ये बहुत पॉलिटिकल है, और तब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि व्हाई इज दिस पॉलिटिकल, इट्स सच इट्स हरियाली है, फॉरेस्ट है, बचाओ उसको. तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हम लोग ने लिए रेडियो पे. ओके And we've been very fortunate that we've not just won recognition for it, but people have realized ki this is a name that goes with credibility. क्योंकि बहुत बारी हम लोग ने फंड रेजर्स किए हैं वेदिका, एंड I tell you, we Indians are so hard when it comes to having to give money for a cause. हम लोग सोचते हैं पता नहीं cause सही है कि नहीं, पता नहीं पैसे कहाँ हाँ जा रहे हाँ हैं. So luckily when people come, yeah, and people are coming and giving us money, Vedika, it's a big sign that you are blessed and people trust you. And believe me when I say this, I feel very lucky that I've been part of those causes, and I really hope कि रेडियो उस चीज के लिए ज्यादा यूज हो. क्योंकि आपको भी यस पता है और मुझे भी पता है अभी सिचुएशन कितनी टफ है ड्यूरिंग कोविड. यस एंड यस कभी कभी हमारे एक अनाउंसमेंट की वजह से किसी की मदद हो जाती है. सो आई लव यस इट. तो ऐसा कोई अर्चना सोशल कैंपेन आपने किया हो जो आपके लिए बहुत टचिंग मोमेंट रहा हो, ऐसा कोई? हाँ वेदिका, देखो अभी आप और मैं ये स्कूल बुक्स में हम पढ़ते हैं कि हाँ इंडिया इज कृषि देश. हाँ, कृषि हाँ देश मीन्स इट्स इट्स अ फार्मर्स कंट्री, और हमारे फार्मर्स सबसे ज्यादा सफर करते हैं. तो ये मैं यस आपको यस 7-8 साल पहले की, नहीं 7-8 साल नहीं, ये मेरे शादी के बाद था. सो 2015 की बात बताती हूँ, जब सूखा पड़ गया था इन महाराष्ट्र. तो यस मुझे ना अहमदनगर जाके पानी देना था, बिकॉज आई वाज, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वहां से फोन किया. सो आई डू अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल अंडरटेकिंग्स. मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया है,
अभी तक Same ईशा योग here. मेरा नहीं हुआ, but मैं हर चीज, yeah, I just love pursuing spirituality. That is my one side which is very very big. तो उस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग में मेरा एक फ्रेंड बना था, उसने मुझे फोन किया, अर्चना यहाँ बहुत सूखा है, यहाँ पे फार्मर्स को बहुत जरूरत है, why don't you do something? So I said यार यार happily. और मैं तो एक ही चीज बोलती थी, जिनकी वजह से हम खाना खा रहे हैं आज वो ही भूखे मर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये तो बिल्कुल. इसकी बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती है लाइफ में. Yes. सो वी डिड अ कैंपेन वेदिका कॉल्ड जल है तो कल है. Okay. एंड उसमें यू वोंट बिलीव, मैंने पहले बॉम्बे में इन बोरिवली नेशनल पार्क जाके वहां के जानवरों के छोटे पॉन्ड्स में पानी भरा. आई टुक ट्रक्स टैंकर्स देयर, और हमने वहां पे पहले पानी भरा. एक टैंकर का कॉस्ट वाज नॉट इवन 1200 और 2100, आई कांट रिमेम्बर, काफी कम था, और कुछ 10,000 लीटर पानी आया. एंड आई वाज लाइक शिट, पानी का दाम काफी कम है, एंड वी वेस्टेड आल्सो सो मच. इट्स, आई विश वी न्यू दैट इट्स सो कीमती, राइट? तो जाके हम लोग ने डाला, और वहां के अथॉरिटीज इतने खुश हुए हमसे. दे सेड ये किसका आइडिया था, एंड आई सेड इट वाज माय आइडिया, एंड दे वर सो इम्प्रेस्ड, दे वर वेरी हैप्पी. सो देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा यहाँ पे हो सकता तो वहां क्यों नहीं हो सकता. तो हम यहाँ से पानी लेके गए, और स्पॉन्सरशिप के लिए मुझे अभी भी याद है, एक लड़का, एक मार्केटिंग में लड़का था, एडवर्टाइजिंग, सॉरी नॉट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में एक लड़का था. उसने आके मुझे उसकी पूरी सैलरी दे दी, फर्स्ट सैलरी 40,000 रुपीज. ऐसे बहुत लोग थे, but I'm just sharing with you one off. Like, see, that's when you know that when you raise your voice for the right, people will be behind you. And that to me is a big blessing, very big blessing. Yes. जब हम campaign जल है तो कल है. Also, if you realize, it's got a huge significance, because आज आप और मैं इसकी बातें कर रहे हैं, कल दो और शायद लोग सुने, और शायद और लोग करने की कोशिश कर रहे हैं. And that's the whole point, right? Yes, like, yes. You're not just a fun, entertaining, happy voice. Yes, you're also a well-meaning voice. You have to use it for the benefit. Right? Definitely. अर्चना, तो जैसे कि आप इतना ये मतलब आपका जो प्रोफेशन है ये कहीं हद तक चैलेंजिंग भी रहता होगा, क्योंकि इतने सारे कॉलर्स आपको कॉल करते होंगे, तो जरूर कुछ ऐसे भी होंगे. वेदिका थैंक्स, आप पहले इंसानों जैसे बोल रहे हो. सबसे जो FAQ रेडियो का होता है वो ये होता है, आपको कोई कॉल करता भी है क्या? हमने व्हाट अ क्वेश्चन. हाँ, वो सारे कॉलर्स रियल होते हैं, हम लोग थोड़ी इम्प्लांट करते हैं. हाँ, नहीं, बट आई टेल यू व्हाट, कॉलर्स इज नॉट चैलेंजिंग वेदिका, नॉट एट ऑल, क्योंकि हमारे कॉलर्स रिकॉर्डेड होते हैं. ज्यादा हम लोग लंबा बात नहीं करते, एंड उनसे जो पते की बात होती है वो करके हम लोग निकल जाते हैं. बिकॉज सी, रेडियो इज, आजकल के जमाने में वो टॉक रेडियो नहीं रहा, जहाँ पे आप घंटों बात कर सकते हो और कोई आपको कुछ बोल नहीं रहा है. अभी आपको स्पॉन्सर्स चाहिए. इट्स एन एक्सपेंसिव undertaking, by the way. You need sponsors, you need your songs to play, so all these elements have so much time in your 1 hour of show कि आपको अपना टॉक मिनिमल रखना पड़ता है. तो चैलेंज अगर कोई है तो ये है. चैलेंज अगर कोई है, इट्स टू अंडरस्टैंड कि अब हम लोग रील्स, और ऑफ कोर्स टिकटॉक इज बैंड, बट वी आर इन दैट वर्ल्ड टुडे. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा लिसनर मुझे देखना चाहता है, तो मेरा लिसनर मुझे बोलता है, आप इंस्टाग्राम पे हो ना, मैंने आपकी सारी पोस्ट देखी है, सो देन आई नो कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ, मैं सही चीजें कर रही हूँ. और मेरे आज क्या होता है कि रेडियो ऑब्वियसली बहुत सारे बड़े बड़े स्पॉन्सर्स की वजह से भी चलते हैं. अब वो स्पॉन्सर वाले जब लोग देखते हैं कि अरे अर्चना के तो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं ऑन सोशल मीडिया, देन दे वांट टू एसोसिएट विद रेडियो सिटी. So a lot of goodwill comes. Yeah, a lot of goodwill comes with all this. So it's not just, it's not just talking anymore. It's actually like आपका reach क्या है, आपका connect क्या है, आप कैसे connect कर रहे हो, आप किस medium से connect कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं. पर अर्चना, ऐसे भी तो किसी का कॉल आता होगा जो है ना, शायद कुछ और आपको लगता होगा अजीब व गरीब, थोड़ा वियर्ड, कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? एक बंदा था जो हमेशा फोन करके एक ही चीज बोलता था कि he wanted to just come and meet me and give me chocolates. तो मैं इरिटेट हो गई थी आफ्टर सम पॉइंट, क्योंकि मुझे पता नहीं था उसका इंटेंशन क्या था. एंड मैं उसको बोलती थी, लिसन, आई हैव अ बॉयफ्रेंड. तो you don't understand some of your listeners, you don't know how to face them or how to deal with them. But literally वो मेरा ऐसा वेल विशर था कि हर सैटरडे उसको लगता था शनि देवता के मंदिर में मैं जाऊंगा और उसके बाद में जाके एक चॉकलेट अर्चना को दे के आऊंगा.
क्योंकि मैं बहुत चॉकलेट की दीवानी हूँ, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक व्हाई इज ही डूइंग दिस. ही वाज अ स्ट्रगलिंग एक्टर, और वो बहुत ही अजीबोगरीब ऐसे गेटअप्स में आता था. उसके जो भी वो शूटिंग कर रहा था, ऑडिशन कर रहा था, आई डोंट नो. हाँ. तो ऐसे बहुत लोग हैं अभी. इनफैक्ट राइट नाउ एज वी स्पीक देयर इज एन अंकल, ही इज सिंधी, but he doesn't know Sindhi. He knows, no, sorry. He's a Maharashtrian Kulkarni, but he speaks Sindhi fluently because he lives in Sindhi camp in Chembur. तो वो मुझे फोन करते हैं, और माय गॉड वो फोन ही नहीं रखते हैं. वो तो बोलेंगे, बेटी मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम वाशी की लड़की हो. तो ही है ऑब्वियसली, वो बेचारे बुजुर्ग हैं, तो वो आराम से हमें सुनते हैं, हमारे एक एक बातें सुनते हैं, और एक एक बात याद रखते हैं. और आज के जमाने में जहां हम लोग इंस्टाग्राम पे इन टच हैं, फॉरगेट ईमेल्स, ही हैज सेंड मी अ लिखा हुआ खत. तो ऐसे बहुत और लोग हुए हैं. एंड आई मस्ट थैंक माय स्टार्स वेदिका. आई हैव नेवर हैड अ नेगेटिव एक्सपीरियंस. बहुत मतलब है ही नहीं. My friends used to tell me, अरे तू तो बड़ी flirtatious है, you're friendly, तो तुम्हें तो बहुत ऐसे वैसे calls आते होंगे. ऐसे no, never. Except I think when I got married, I must tell you, I was shocked. हमारे देश में एक प्रॉब्लम रही है, जब कोई एक्ट्रेस शादी करती है, या यू नो लाइक अ नोन पर्सन गेट्स मैरिड, तो आपको लगता है आपकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी. बट मेरे केस में तो अलग ही हुआ. लोग इतने प्यार में बढ़ गए, वाओ अर्चूज गॉट मैरिड. तो कितने लोगों ने फोन करके बोला, एक्चुअली तो हमको ही आपसे शादी के लिए पूछना था, बट ठीक है आपकी अच्छी शादी हो गई, तो ऐसे ना अच्छी हो गई. I like it. अरे I like ग्रेट. it. तो अर्चना, आप है ना इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी है ना इंटरव्यू लेते हो, तो उनके साथ मतलब आपकी लाइफ में अब तक का मेमोरेबल मोमेंट किसके साथ रहा है, या मेमोरेबल इंटरव्यू? बहुत है. मैंने एक्चुअली हर टाइम लता दीदी और ऋतिक का ही नाम लिया है, बिकॉज मैं दोनों की बहुत बड़ी दीवानी हूँ. हम लोग, जैसे मैंने कहा, वैष्णव फैमिली से, तो हम लोग उठते ही भजन सुन के उठते थे, यू नो. तो जगजीत जी और लता जी, इनकी आवाज हमारे घर में गूंजती थी. अब सबके साथ वो एक क्लोजनेस, मेरा बॉन्ड रहा. जगजीत जी को मैंने जिस दिन देखा, तो मुझे उनमें मेरे पिताजी नजर आए, बिकॉज माय फादर यूज्ड टू वेयर वेरी टिपिकल चश्मा, एंड ऐसे ही हेयर स्टाइल था उनका. तो यू विल नॉट बिलीव कि मतलब एक बार उनको ऐसे सुनने में आया कि माय डैड वाज नॉट वेल, तो ही कॉल्ड मी, क्या कर रही हो, कैसे तुम्हारे डैडी. आई सेड सर एकदम ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो सो उनके इनफैक्ट जब वो गुजर गए, तो मैं एक ही लड़की थी उनके मरने पे. सो आई रियलाइज कि हम लोग का एक रिलेशनशिप जो स्टार्स के साथ है, देखो फ्रेंडशिप्स नहीं हो सकती हैं, बिकॉज यार उनके पीछे दुनिया लगी हुई है. अगर वो आपको ऐसे प्यार करे कि वो आपको बुला रहे, वो अलग बात है. तो दैट फॉर्चून आई हैड कि लता दीदी कॉल्ड फॉर मी कि आई वांट हर टू बी इन माय वीडियो. तो उनका एक वीडियो है सादगी करके, म्यूजिक वीडियो है, उसमें ओपनिंग जो सेगमेंट है, मैं उनका इंटरव्यू ले रही हूँ. तो वो चाहती थी कि मैं आऊँ और मैं साड़ी में आऊँ. मुझे पता ही नहीं था. लता दीदी बोले मुझे साड़ी में क्यों नहीं आई तुम. ऐसे मुझे क्या पता. सो यू नो शी वाज and she is such a legend. Just to be with her, just to have spoken to her and understood कि ये इंसान लेजेंडरी सिर्फ उनकी आवाज के लिए नहीं है, उनके दिमाग के लिए. वो उनको हर चीज उनकी लाइफ की फुल याद है. तो इमेजिन इफ आफ्टर 20 years आई कैन टेल समबडी कि मैं वेदिका के साथ अष्टमी के दिन ऑन द डेट ऑफ व्हाटएवर 20th of April मैंने इंटरव्यू किया था शाम के 5 बजे. कैन यू इमेजिन ऐसी मेमोरी कैसे हो सकती है किसी की. ऐसी मेमोरी उनकी है, फोटोग्राफिक मेमोरी. So yeah, she is somebody who I found exceptionally overwhelming because when I interviewed her with Sonu Nigam, मैं तो मतलब आंसू में निकल आया कि मैं कैसे बैठी हूँ across this lady, and she really deserves every bit of her fame. फेम तो उनके लिए बहुत कम बात है, मतलब उनका जो एक ऑरा है ना, इट्स बियॉन्ड, इट्स टू लर्न फ्रॉम. एंड ऋतिक ओनली बिकॉज आई फाइंड हिम वेरी वार्म, मतलब मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी पटती है. बट नो, आई टेल यू हु इज मेमोरेबल अगर देखे ना, तो अक्षय कुमार. वो जब भी आते हैं कुछ पागलपंती करते हैं. ही इज मैड. मतलब अभी लास्ट टाइम आए थे, तो जैकलीन के पर्स में उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट का केले का छिलका डाल दिया. और बोला जैकलीन बहुत अच्छा पर्स, इतना है, इतना सा, यू नो दोस टिपिकल हैंड क्लचेस यू हैव. ओह व्हाट अ लवली पर्स. जैकलीन ओपन क्या है तुम्हारे पर्स में. बेचारी वो खोल के देखती केले का छिलका है. आई थिंक बहुत मेमोरीज है, अनगिनत मेमोरीज है.
तो but अर्चना I'm just ऐसा, very grateful for Lata. तो अर्चना कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंटरव्यू में गड़बड़ भी हो गई हो? I'm sure यार, बहुत सारे इंटरव्यूज में अच्छा, हाँ, एक बारी मैं नहीं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, प्लीज एक्सक्यूज मी, बट शी इज अ हाँ, बंगाली गर्ल। तो ओके, बहुत लोगों ने बोला, अरे तुम तो उनकी तरह दिखती हो, तुम उसका फेयर वर्जन दिखती हो। तो यार, अच्छा, आई एम नॉट अ रेसिस्ट, आई एम नॉट इनटू कलर और व्हाटएवर, बट हाँ, मैं जब उनको मिली तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज मैं ऐसी हूँ, लाइक व्हेन आई मीट एनीबॉडी आई एम वेरी एक्साइटेड। तो हाँ, आई सेड, अरे पता है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं आपकी फेयर वर्जन देखती हूँ, तो उसको बुरा लग ओ, गया होगा, तो उसने मुझे ठीक से इंटरव्यू नहीं दिया। ओ, तो यू नो, समटाइम्स आई फील बैड कि पीपल शुड बी काइंड। ये यस, इंडस्ट्री में ना एक प्रॉब्लम है, एक जमाना था, अब आई थिंक बहुत चेंज हो रहा है, क्योंकि आज के जो सुपरस्टार्स हैं, चाहे आयुष्मान खुराना हो, यू नो, द यंगर लॉट, शाहिद कपूर हो, जो भी हो, they're so loving, they're so like normal, and they're so like buddies, you know, they behave very nicely. यस, बट एक उससे पहले वाला था ना एरा, आई हाँ, थिंक उनको ना लगता था एटीट्यूड होगा ना तो ही लोग हमको स्टार मानेंगे, और दैट इज अ ग्रेटनेस ऑफ पीपल लाइक अक्षय कुमार एंड ऑल ना, लाइक दे आर सुपरस्टार्स, बट दे डोंट हैव टू बी नाइस टू अस, बट वो हमेशा पूछेंगे यस, कैसे हैं सब घर पे, कौन है, हाँ, क्या हो रहा है, सब पूछते हैं, यू नो। तो आई फील बैड कि वो ऐसा इंटरव्यू मेरा गया, एंड आई जेन्युइनली sorry, I mean, to the universe, if I said something to offend her, but that was not the reason, so it was stupid यस, of me to have said it also. ओके, But at the same time, I felt she could have been the kinder and the larger hearted one, na, like hearted one. कि यस, हाँ ठीक है, तुम बोल दिया तो क्या हुआ, अच्छे से सवाल पूछ रही है, whatever. हाँ, हाँ, So हाँ, yeah. ठीक, और आई थिंक एक बारी गुलजार जी, पर उसमें मेरा कोई मिस्टेक नहीं था, गुलजार जी को लगता है कि हमको ऐसे क्वेश्चंस लेके आने चाहिए जैसे कि हम कोई साइंटिस्ट को है भी, वो साइंटिस्ट दिमाग के लिरिसिस्ट, तो उनको लगता है कि हमको ऐसे लेवल के क्वेश्चंस लेके आने चाहिए जिससे वो शौकी ना हो, अब ओ, मतलब जिससे वो शॉक हो, बिकॉज अच्छा तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इफ ही फील्स द क्वेश्चन इज प्रिडिक्टेबल, ही विल जस्ट क्रॉस यू। तो उन्होंने हम ओ, सब आरजेस को, बहुत सारे रेडियो स्टेशन पे आए थे, बोला तुम सब इकट्ठे आके मुझे इंटरव्यू करो, और जब उनको पता, उनको लगा कि नहीं ये तो सेम हो रहा है, वो चले गए, और हमको इतनी हंसी आई कि हम लोग ऐसे क्या पूछे इनसे, मतलब क्या इनसे शेरो शायरी में बात करें, क्या करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अर्चना ऐसे भी बहुत बार होता होगा कि लाइफ है, कभी मतलब अप्स एंड डाउन है, मूड है ना, चलो ठीक नहीं है, तो आप कैसे फिर शो पे खुद को जॉयफुल दिखा पाते हो? यार वेदिका, दिस इज लाइक दैट ओनली ना, अगर आपके क्लाइंट आ रहे हैं कपड़े लेने एंड यू विल बी लाइक सो सैड, देन यू, ऐसे थोड़ी चलता है, वी ऑल नो कि काम को लेके हाँ, हाँ, वी हैव टू हैव अ सर्टेन फेस। और यस, ये बहुत पहले मैंने वही एरिका डिसूजा जिनकी हम बात कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा था कि अगर आप टाइम को रिवाइंड कर पाते तो आप हाँ, क्या चेंज करते इन द वे यू प्रेजेंटेड योरसेल्फ, यू नो, एज अ यस, रेडियो प्रेजेंटर। यस, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली, उन्होंने कही कि यू नीड टू डिफाइन कि आपका पर्सनालिटी रेडियो पे क्या है। एक बार ही आपको पता है ये मेरा ढांचा है ना, तो उसमें आप फिट बैठ जाओगे। तो मैंने अपने लिए दिया था कि भाई आई एम अ चाइल्ड वुमन, मैं औरत हूँ ठीक है, पर मैं अंदर के बच्चे को नहीं मारने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते बिल्कुल, हैं अब तो तुम औरत हो गई, तुम्हें औरतों की तरह बिहेव करना चाहिए ना, ये क्या होता है मुझे नहीं पता है। सो आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई वांटेड टू बी अ चाइल्ड, एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, बिकॉज देन चाइल्ड कभी कभी गुस्सा भी होता है, कभी खुश होता है, जो भी होता है, लेकिन अपने यू नो दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स खुले से, राइट। तो मैं यस, कितने बारी, मतलब ओ सर आई लव यू, ओ मैम आई लव यू, मतलब मैं खुल के बोलती हूँ, मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं करती हूँ। और अगर बुरा मूड हो, रोई भी हूँ, कुछ तो अंदर की या भगवान की देन है, क्या है, कितनी बार ऐसे हुआ है, व्हेन मी एंड माय हस्बैंड व्हेन वी वर डेटिंग, एंड उधर तब तो डेटिंग में हमारे ज्यादा ब्रेकअप चल रहे थे और कम मेकअप चल रहे थे, तो अभी ब्रेकअप हो रहा है सपोज, फोन पे ऐसे 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 मैं रोल रही हूँ, सडनली रेडियो सिटी 91.1, और मैं नॉर्मल, और उसको इतना गुस्सा आता था मेरे पे कि ये लड़की नॉर्मल कैसे हो गई, अभी तो मेरे साथ रो रही थी। तो और उसको एक्चुअली उल्टा वेदिका, ये आई मस्ट टेल यू दिस, वेरी इंसेंसिटिव और सम बॉयज, आई मस्ट टेल यू, उनको लगता है कि क्योंकि हम लोग परफॉर्मेंस वाले एक मीडियम में हैं, तो हम लोग झूठ बोल के लोगों से प्यार से बात करते हैं। द ट्रूथ इज हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, उतनी ही फीलिंग्स है जितनी नॉर्मल लोगों में। इट्स जस्ट बिल्कुल, दैट ये हमारी एक ट्रेनिंग बोल दो, हमारा एक डेडिकेशन बोल दो हमारे क्राफ्ट के लिए, यू नो।
You can't, itne actors ne, you and I both know, Sridevi did her best comedy when she was doing Lamhe, and she had Yes. lost her dad during that movie. And she was very close to her father. And लम्हे में कितने कॉमेडी moments हैं, और ये तो जो parody वाला गाना है ना, उसके पहले ये हुआ था. And then she comes back to the set in less than 13 days, I believe, and started shooting. तो मैं सोचती हूँ मन में कि ये सब जो limitations है ना, वो हमने बांध के रखी हैं कि अभी मूड अच्छा नहीं. एक तो ना मुझे, आई एम वेरी अगेंस्ट पीपल से, मूड अच्छा नहीं है. अरे मूड अच्छा नहीं तो उसको करो ना अच्छा. कभी कभी नहीं होता है, मैं समझती हूँ, बट as human beings, our quality is that we know how to control our mind, and that is what is our endeavor, I think, कि हम लोग mind को थोड़ा सा control करें, उसको थोड़ा सा उसको लगाम लगाएं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं. So yeah, I think it's not so tough. It's something I've mastered over there. तो अर्चना, आप है ना कुछ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज करती है कि अपने आप है इतना फास्ट फास्ट बोलने का, स्पीडी बात करने का? हाँ, ये तो नेचुरल गिफ्ट है, और ये थोड़ा खानदानी बुखार भी है, क्योंकि हम सब लोग पानिया खानदान में इतने फास्ट बात करते हैं. मतलब मेरी एक बहन है चेन्नई में, शी I'm like, सीमा calm down, I didn't understand anything. तो मुझे फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं रेडियो में बात कर रही थी और दिलीप साहब ने सुना था, तो उन्होंने मुझे एक आरजे को बोला, फ्रेंड को, कि कौन है ये राजधानी, क्या है ये. मैं बहुत फास्ट बोलती थी, और अभी इनफैक्ट अभी तो मैं बहुत आराम से बोलती हूँ, बहुत प्यार से बोलती हूँ. बट आई डोंट डू, बहुत लोग गागलिंग, वावल्स का आ ए ओ ये सब करते हैं. आई हैव डन नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट आई मस्ट शेयर कि अभी रिसेंटली मैंने गाना गाया है, तो कान्हा के ऊपर, तो उसमें थोड़ी सी जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी ना, तब मुझे समझ में आया कि लोग जो अपने गले को तैयार करते हैं, क्या क्या करते हैं. मे बी वन डे वेदिका, व्हेन आई विल बी डूइंग वेरी डिफिकल्ट डबिंग्स, आई विल प्रोबेबली नीड इट. एज ऑफ नाउ मैं अपने बहुत नेचुरल फ्लेयर में रहती हूँ, जो नेचुरल बात करने का तरीका है. माई मदर वरीज फॉर मी. शी सेज, तुम प्लीज थायराइड वाले एक्सरसाइजेस करो, उससे गला अच्छा होता है, ये वो. तो मैं सोचती हूँ मॉम कितना वरी करती है मेरे लिए. आई थिंक मेरा सबसे बड़ा शस्त्र पता है क्या है? व्हेन आई एम नॉट ऑन रेडियो, एंड आई नो दिस साउंड्स लाइक अ लाई, एंड बहुत लोग नहीं बिलीव करते हैं, बट मैं बहुत कम बात कर, थैंक्स टू इंस्टाग्राम आई थिंक, मैं बहुत कम अब बात करती हूँ. आई एम मोर बिजी पोस्टिंग, और यू नो, oh shit, I'm more busy looking at images or consuming things rather than talking. पहले हम लोग कैसे घंटों बात करते थे फ्रेंड्स के साथ, या ऑफ कोर्स जब बॉयफ्रेंड होता है तब. So I think I save my voice somewhere, and I think yoga helps when it comes to like just having a clearer and a more nicer voice. It definitely helps. मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की थी, पर वो किसी काम की नहीं थी वेदिका, तो मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ यहाँ पे कि मैंने वो ट्रेनिंग की है. हम सब जो उस क्लास में थे, हमको रोना आ रहा था, हम आए क्यों यहाँ पे. इंडो अमेरिकन में क्लास था, but that was just time pass. It was really, it had no connection and bearing of what I do on the radio. I think what I do on the radio has a very big role to play with my mimicry side, because मैं मिमिक कर सकती हूँ और इमोट कर सकती हूँ, क्योंकि आधा काम आरजे का ये होता है कि आप दिख नहीं रहे हो, तो आप जो बोल रहे हो उसमें इमोशन भर के होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला जो सुन रहा है ना, उसको कोई फीलिंग नहीं आएगी, यू नो. एंड सम पीपल, लाइक आई सेड, हु डू गजल वाले शोज, वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड मोड में बात करते हैं, वो अलग है. बट हाँ, गला सेव करना तो जरूरी है. नो एक्सरसाइजेस, नो. पानी बहुत पीती हूँ. वो तो अच्छा ही है. Yeah, that's good for everything, right? Hair, skin, everything. अर्चना, तो अभी मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगी आपसे. हाँ, है ना? So ready? और जो पहले थॉट आए वही बताना. सच? Done. Okay. Describe yourself in one word. Mad. And I also think MAD का full form is making a difference. MAD. Yes. M-A-D. Okay, go for it. Yes. And your one strength, one weakness. Strength is I'm extremely loving. Weakness is that I do get angry if somebody breaks my trust. Oh, very bad. Okay. Your favorite RJ? Oh my God. Actually, you will be shocked. मैं इतनी मतलब primitive हूँ, लेकिन साइरस ब्रोचा एक आरजे हुआ करते थे, और मैं जब भी उनको रेडियो पे सुनती थी,
मुझे इतनी हंसी आती थी, आई यूज्ड टू बी लाइक ये आदमी कौन है, ये पागल है ये आदमी, एंड आज भी वो अपना पागलपन फैला रहा है. सो आई थैंक हिम, ही इज अ लेजेंड एंड आई एम super proud to have an example in him for myself. Cyrus Brocha is my favorite. So tips for upcoming RJ. Please stay mad, stay informed, and सबसे जरूरी चीज, make somebody's day. Your job is not to just be, you're not a news anchor, you're not you're not a revolutionist either. आप कुछ overnight change नहीं करने वाले हो, लेकिन आप किसी का दिन बना सकते हो आपके fun, happy, inspirational, sometimes motivational or whatever, और entertainment वाले segments के साथ. तो मस्ती मजाक और खूब सारा किसी को खुशियां दीजिए, ये आपका मेन काम है. सो इफ यू आर एन अपकमिंग आरजे, लर्न हाउ टू डू दैट. एंड हाँ, कम शब्दों में ज्यादा बोलिए, यू विल बी हायर्ड. ओह वाह, सो स्वीट. और अर्चना, कोई ड्रीम इंटरव्यू आप करना चाहते हो जो भी पेंडिंग है? हाँ. पता नहीं सब लोग बोलते हैं लालू प्रसाद यादव, बिकॉज क्या है, यू वांट टू इंटरव्यू समवन जो मजेदार कुछ बात करे, जो मजे से कुछ कहे, और जिसकी बातें सुनकर लाखों लोग ना सिर्फ हंसे बट मतलब सोच में पड़ जाए कि ये इंसान आखिर कौन है, ये इंसान ये असली इंसान कौन है. और मुझे ऐसा लगता है लालू प्रसाद यादव इज नॉट जस्ट अ मिस्ट्री, बट ही इज क्वाइट अ कॉमेडियन. एंड आई वुड लव टू इंटरव्यू हिम, क्योंकि मैंने देखा है पीपल लाइक कपिल शर्मा, ये सारे लोग जो हमको हंसाते हैं, वो थोड़े से संजीदा हो जाते हैं इंटरव्यूज में. लेकिन लालू जी इज लालू जी, ही इज इन हिज एलिमेंट ऑलवेज. तो एक कैरेक्टर को इंटरव्यू करना चाहती हूँ, तो वो है, आई डेफिनेटली थिंक लालू प्रसाद यादव. अनबिलीवेबल, ये सोचा नहीं था कि ये आएगा नाम. हाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, एक आरजे का काम होता है एंटरटेन करना. अब बेचारे स्टार्स जो होते हैं, हमारे सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, वो थक गए होते हैं यार इंटरव्यूज दे दे के, कितने लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं. बट ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है आप उनका कितना भी इंटरव्यू लो, वो थकते नहीं, और वो हंसाने में हमेशा सक्षम होते हैं. अर्चना आरजे नहीं होती तो क्या होती? आई थिंक मैं अगर मेरी टाइम पे शादी हुई होती तो मैं एटलीस्ट एक फौज की माँ होती. 11 मेरे बच्चे होते हैं, पूरी क्रिकेट टीम की, और मैं सब में शायद एक टीचर होती उन्हीं के स्कूल में, क्योंकि आई वुड बी एबल टू लुक आफ्टर माय किड्स कि वो लोग क्या कर रहे हैं. और I definitely think I would have been an entertainer. Like I always wanted to be a singer. क्योंकि बचपन में मैं पेंसिल लेके खड़ी हो जाती थी, और मैंने एक पिक्चर देखी थी कुमार गौरव की कॉल्ड स्टार. इट हैड सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स. लाइक मेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे तू मुस्कुराए जा. ये मतलब पूरा एल्बम देखी, मुझे लगता है मैं ही स्टार हूँ, मैं ही गाना गाऊंगी, मैं ही स्टेज पे खड़ी रहूंगी. तो हाँ, मेरे अंदर वो बहुत इच्छा थी. पर आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, आई थिंक I'm a good entertainer for kids, because जब बच्चे मेरे साथ होते हैं वो हमेशा हंसते रहते हैं. So I feel like if I feel I had a battalion of kids and I was a teacher, I would have been doing some very good work, because I feel kids need positivity, kids need somebody to be mad, तो ताकि उनको लगे कि हाँ उनके तरह कोई है. नहीं तो ना बड़े लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं और उनको बहुत डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको डर लगने लगता है कि भाई लाइफ में क्या होने वाला है, ये डरा क्यों रहे. एंटरटेन फॉर श्योर. और आरजे बनने का एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज. Advantage of course is that you have access to everybody. जब मैं किसी को भी, मतलब मेरे सब्जी वाले हो, कोई रिक्शा वाला हो, अगर मैं उनको खाली बोल दूं मैं आरजे हूँ, वो दिल खोल के मुझसे बातें करते हैं, क्योंकि उनको वो डर नहीं है कि वो टीवी पे कोई उसको एक्सपोज कर रहा है, या हम कोई खुफिया लोग हैं. वो हमको दोस्त की तरह मानते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एक्सेस इज द वर्ल्ड इज माई फ्रेंड. डिसएडवांटेज तो मैं कुछ हो ही नहीं सकता यार, ये मीडियम इतना प्योर है वेदिका. समटाइम्स इट कैन बी, समटाइम्स कि आपको जैसे न्यूज़पेपर्स को कभी कभी सेंसेशनल होना पड़ता है, शायद हमको थोड़ा
कभी कभी बोला जाता है टू ट्वीक इमोशंस, बट आई फील बाय एंड लार्ज 99.9% जो आप रेडियो जॉकीज को बात करते हुए सुनते हो वो जेन्युइन होता है। हाँ, कभी कभी ये लगता है जरूर कि आप अपना शो कितना छोड़ सकते हो। तो आई लव ट्रैवलिंग। डिसएडवांटेज अगर कोई है तो वो यही है कि मैं लाइफ नहीं देख पाती हूँ कभी कभी। आई जस्ट वांट टू जस्ट लीव इट फॉर 1 month एंड maybe go to New Zealand and just be there and do nothing. ये बहुत अब मुझे लगता है वो अलग हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड। हम लोग सब लोग घर से काम कर चुके हैं। सो इफ आई कैन अपील टू माई सीनियर्स, वेदिका प्रे फॉर मी कि मैं 1 महीना ऑस्ट्रेलिया से शो करना चाहती हूँ। यू नेवर नो, this could be the future, because this is the only disadvantage I can see. The only. That's great. So 10 out of 10 rapid fire में तो Thank you Vedika, it was really nice talking to you. मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो फाइनली क्या मैसेज देंगी आप मेरे व्यूअर्स को? You know, I feel हम लोग लेडीज से जितना बात करें कम है। I come from a family of 2 sisters, so I feel girls when encouraged can do wonders. आज अगर मेरे मॉम डैड ने मुझे और मेरी बहन को वो एक फ्रीडम और एक सेंस ऑफ कि तो क्या हुआ तुम अगर लड़की हो, यू नो, डू व्हाट यू फील, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो आज मैं और मेरी बहन इतने खुश नहीं होते, टच वुड, और इसका पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, बिकॉज आई हैव सीन so many fathers and mothers pushing their daughters into marriage and you know, अंधाधुन उनको लाइफ में जो चीजें नहीं करनी है वो उनको फोर्स करते हैं। तो मैं सिर्फ लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी आपकी सिचुएशन हो, डोंट ओवरथिंक एंड सी हाउ यू कैन मेक समवन एल्स हैप्पी, क्योंकि जब आप खुशियां देते हो तो आपको खुशियां मिलती हैं। तो दूसरों से जेलस मत होइए, दूसरों से, especially because of social media, I'm saying this, Vedika. Yes. Don't get disheartened कि somebody is living a more happening or maybe a more is traveling more than you or has better clothes than you. That has nothing to do with true happiness. True happiness is when you give happiness. So focus on giving happiness and please be positive for yourself. खुद को आप मोटिवेट कीजिए लाइफ में, कहीं कोई एक एम दीजिए कि मुझे ये करना है, तो ही आप लाइफ में सुखी रहोगे। नहीं तो ना हम लोग रोजाना वही चीज में, बाई ने आज खाना ठीक से क्यों नहीं बनाया, बाई ने आज ये सफाई क्यों नहीं की है, पड़ोसी ने मुझे ऐसे क्यों बोला, हम लोग इन बातों में फंस जाते हैं, साइकिल में। या आवर लाइफ इज नॉट सासबी कभी बहुती, आवर लाइफ इज मच बिगर देन दैट। सो नो दैट आपके अंदर एक सुपर हीरो हीरोइन है, और अगर आप वो बनना चाहते हो तो all you have to do is start imagining. जो आप इमेजिन करते हो वो होता है। मेरी मम्मी बोलती है, जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं ये बड़े बड़े स्टार्स का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मॉम का विजन मेरे ऊपर आ गया, उनको लगा था कि वो ऐसे करेगी और मैंने शुरू कर दिया ये काम। तो जो लेडीज सोचती हैं वो होता है। हम लोग के थॉट्स में, इमेजिनेशन में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा। प्लीज बिलीव इन इट एंड डू इट। इट्स नॉट, ये कहीं सुनी बातें नहीं है। आई एम लिविंग माई ड्रीम एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट्स बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी दैट आई सराउंड माई सेल्फ विद। मैं भी इन माई प्लेस ऑफ सो कॉल्ड पोजिशन बहुत ओवरथिंक करती हूँ, और मैं वही बोलूंगी कि मैंने पिछले 1 साल में थैंक्स टू कोविड मेडिटेशन को डिस्कवर किया है, एंड इट्स अ फैब्युलस टूल। इट्स अ फैब्युलस टूल इन अ वर्ल्ड जो पूरा उल्टा पुल्टा हो रहा है। आपको अपना पर्सपेक्टिव, और अगर आप अपने ब्रेथ के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखोगे, आप बहुत आगे जाओगे। यू विल सी मिरेकल्स। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू वेदिका, बिकॉज आई नो आपका मेन रीजन फॉर डूइंग दिस इज टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। तो आज का मेरा टेक अवे ये है कि अर्चना जी से हमने आज बहुत अच्छी बात सीखी कि जब आप खुद जॉयफुल और हैप्पी रहते हैं तो हम दूसरे लोगों में भी हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आसपास के लोगों को खुश करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद जॉयफुल रहिए, खुद खुश रहिए। सो बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय शो। गॉड ब्लेस यू ऑल।